का गुरु काल भैया पूर्वांचल की आज बात हुई। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर कहें कि अपन झंडा डंडा सब कुछ लेके पियरका चा पहुंच गए हैं दिल्ली, और दिल्ली में दिखाए देन अपन ताकत। अब दिल्ली की ताकत दिखावत है कि दिल्ली वालन के, ये सब हम आपको बताएंगे। जी हाँ, पूर्वांचल की बात में आज बात ओम प्रकाश राजभर की और उनकी पार्टी सुभाषपा की। ओम प्रकाश राजभर की पहचान पूर्वांचल के इलाके में है। पूर्वांचल से ही उनके विधायक चुनाव जीत कर आते हैं और वो बीजेपी सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। राजभर वोटों पर उनका एक बड़ा प्रभाव है, लेकिन इस बीच वो दिल्ली पहुंच गए पूरे तामझाम के साथ। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक बड़ा आयोजन कराया गया। समरसता रैली के नाम से किए गए इस आयोजन में जमकर भीड़ पहुंची, यानी कि वो पूरा स्टेडियम था। हालांकि वो इंडोर स्टेडियम था, लेकिन उसे भी ओम प्रकाश राजभर ने भरने की कोशिश की। जरा माहौल देखिए, हमारे सहयोगी गौरव उस वक्त वहां पर पहुंचे थे। इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में, और यहाँ आज ये स्टेडियम जो है पूरा पीले रंग से भर चुका है। मैं आपको बताऊंगा कि एक बार जरा कैमरामैन घूम के दिखाएं किस प्रकार से हर जगह पीला पटका और पीली टोपी जो है लिए सुबह सपा सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ आज जो है समरसता रैली जो है यहाँ बुलाई गई है, तमाम पदाधिकारी पार्टी के मौजूद है। दरअसल इस पूरे दृश्य को डिकोड करने की जरूरत है। आखिर वजह क्या है कि पूर्वांचल की पॉलिटिक्स करने वाले ओम प्रकाश राजभर दिल्ली पहुंचे? इसको दो तरीकों से देखा जा रहा है। पहला ये कि अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाए कि पहुंच दिल्ली तक है, और दूसरी बड़ी बात कि दिल्ली को भी ताकत दिखाई जाए कि भैया हमें कम मत आंकना। दिल्ली यानी बीजेपी के सर्वोच्च नेताओं को ये बताया जाए कि भाई साहब, हम गठबंधन में हैं और बहुत मजबूत है, हमारी ताकत है, और हमें मादा भी रखते हैं कि दिल्ली को भर दिया जाए। ये बात उनके बेटे अरुण राजभर भी कहते नजर आए। तो आज ये जो पीले पटके पहने लोग जो स्टेडियम भरे हुए हैं, आज क्या ये दिल्ली वालों को ताकत दिखाने का है क्या अपना? नहीं, ये है कि जब कभी कभी लोग सोचते थे कि दिल्ली बहुत दूर है, जो लोग ये सपना देखते थे कि दिल्ली बहुत दूर है, तो हम लोगों ने कहा है कि अब हम लोग दिल्ली को बहुत नजदीक कर रहे हैं और दिल्ली से हवा भेजते हैं ताकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी भारतीय समाज पार्टी की ताकत बढ़े और वहां से हमारे विधायक जीत करके वो लखनऊ की पंचायत में इधर से बढ़े। क्योंकि अभी तक पूर्वांचल से लोग इधर आते थे, अब इधर से लोगों को लखनऊ की पंचायत में भेजने की तैयारी हो रही है। तो बहुत सारे कार्यकर्ता इसी उम्मीद के साथ आज पीला गमछा, पीला झंडा, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, छड़ी निशान आज यहाँ गूंज रहा है। तो ये एक आज ये एहसास कराया जा रहा है कि हम सभी लोग तैयार हैं 2027 की जंग के लिए, और समाजवादी पार्टी को जो अहंकार है उसको खत्म करने का ये संकल्प कार्यकर्ता यहां से लेकर के जाएंगे। तो कुल मिलाकर है अरुण राजभर ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी को पूर्वांचल की पार्टी समझी जा रही थी, उसे हम ये बता रहे हैं कि हम पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक हर जगह पॉलिटिक्स कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीते लंबे समय से ओम प्रकाश राजभर एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। वो रोज सुबह एक पोस्ट करते हैं और इस पोस्ट में वो अखिलेश यादव के ऊपर टिप्पणियां करते हैं। लगातार अखिलेश यादव पर राजनीतिक हमले करते हैं, कई बार सीमा व्यक्तिगत तौर पर भी पहुंच जाती है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर बहुत नाराज है, और पिछले समय में यानी पिछले चुनाव में जब अखिलेश यादव उनके सहयोगी थे, उनके सहयोगी होने के बाद भी जब अब वो दूसरे पाले में है, तो इस तरीके से लगातार टारगेट करके अखिलेश यादव को निशाना बनाना सपा को बहुत भा नहीं रहा है। और सपा ने तय कर रखा है कि 2027 में ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन नहीं होगा। अभी वो बीजेपी सरकार के गठबंधन में है। ऐसे में अगर उनके पास गठबंधन का मौका नहीं होगा तो बीजेपी उन्हें कम सीटों पर भी बार्गेन कर सकती है, यानी कि ओम प्रकाश राजभर बिना गठबंधन चुनाव लड़े तो वो जीरो हो सकते हैं, और गठबंधन में सिर्फ बीजेपी ही उनके पास एक विकल्प है। ऐसे में विकल्पहीनता में बीजेपी इसका फायदा भी उठा सकती है। ऐसा ना हो, इसके लिए ओम प्रकाश राजभर लगातार अपनी ताकत दिखा रहे हैं और तमाम सीटों पर दावा भी ठोकते नजर आ रहे हैं। पूर्वांचल में उनका माहौल तगड़ा है या नहीं है, ये जानने के लिए हमने वहीं मौजूद उनके कार्यकर्ताओं से भी बात की। पूर्वांचल में माहौल एकदम खचाखच भरा हुआ है, जो है कि सुभाषपा का। हाँ, तो इस बार टक्कर में नहीं है सपा? टक्कर में नहीं है, कहीं पता नहीं लगेगा। टक्कर की क्या बात है, कहीं कहीं पता लगेगा नहीं, पछुआंचल में तो पता ही नहीं लगेगा। देख रहे हैं अपना सब, पूर्वांचल में पता नहीं लगेगा। पूर्वांचल में ये पीटीए जो बना के चल रहे हैं ना, जो पीटीए सपा बना के चल रहे हैं, पीटीए का पता नहीं लगेगा। जो माननीय ओम प्रकाश जो दबदबा बना के रखे हैं, उनका जो वोटर है, जो उनका वोटर जो दबंग है, वो मतलब कि वो वोट जो जहां देना उनको माननीय ओम प्रकाश निर्देश वही वोट देंगे, कहीं जाने वाले नहीं है। कार्यकर्ताओं की माने तो ओम प्रकाश राजभर इस बार गर्दा उड़ा सकते हैं, दबदबा बना सकते हैं पूर्वांचल के इलाके में, लेकिन सवाल यह है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। वो अपने बेटे को अतरौलिया की सीट से चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं, यानी अरुण राजभर को आजमगढ़ की अतरौलिया सीट देना चाह रहे हैं। दीदारगंज की सीट पर भी उनका दावा है। जहूराबाद से वो खुद विधायक हैं। इसके अलावा कई अन्य सीटों पर उन्होंने पहले ही अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और दावा ठोकते नजर आ रहे हैं।
बीजेपी उन्हें कितना सीट देगी। दरअसल अब चुनाव में बात विधायक लड़ाने की और अधिक से अधिक सीट लेने की है। ओम प्रकाश राजभर को उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार बनेगी और अगर सरकार बनने जा रही तो ऐसे में वो अधिक सीट लेकर अपनी पार्टी का फायदा करा सकते हैं। लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि ओम प्रकाश राजभर जैसे उनके सहयोगी ज्यादा पैर पसारें और उनको आगे चलकर इस बात को लेकर दिक्कत हो। कुल मिलाकर यह है कि ओम प्रकाश राजभर अपनी ताकत दिखाते नजर आ रहे हैं। ये ताकत कहां तक पहुंचेगी, क्या इसका असर जमीन पर होगा, क्या वो मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे, ये सब भविष्य के गर्त में है। आपको क्या लगता है, ये ताकत दिल्ली को दिखाई जा रही है, अपने कार्यकर्ताओं को ताकत बताई जा रही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।